हाय टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी विद कंचन यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है कि हमने रिवीजन सीरीज शुरू की है आपके रिवीजन के लिए, जिसमें हमने ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब हमारी शुरुआत पॉलिटी से हो चुकी है। पॉलिटी में हमने लगभग सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए पिछली क्लास में। अब हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी कुछ रह गए हैं, जैसे अभी संविधान के स्रोत थे, ठीक है, और प्रमुख आर्टिकल्स, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे बहुत ज़्यादा रह गए थे, तो इनको अब इस क्लास में हम करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये पॉलिटी की दूसरी क्लास है। अगर जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर देख सकता है। तो बिना समय गवाए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले देख लेते हैं हम बिट ट्रेंड से क्या लिया गया है। तो बिट ट्रेंड से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने वहीं पर यहाँ पर वही लिखी है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से देखना है और इसको लर्न करना है। तो बिट ट्रेंड से लिखी ब्रिटेन से जो लिया गया है वो ये पहला एकल नागरिकता, ठीक है, कानून के समक्ष समानता, संसदीय शासन प्रणाली, कानून का शासन, मंत्रिपरिषद प्रणाली। ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। देखो ये रिवीजन सीरीज है, मुझे आपका रिवीजन कराना आता आप लोगों को पहले से है, तो आप अच्छे से रिवीजन करें आप लोग, ठीक है। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता ली गई है, कानून के समक्ष समानता, संसदीय शासन प्रणाली, कानून का शासन और मंत्रिपरिषद प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से ली गई है प्रस्तावना, ठीक है। और जो मौलिक अधिकार हैं, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, संघीय व्यवस्था और निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। जो देखो आपसे जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, प्रस्तावना हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समक्ष समीक्षा और राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो ये अमेरिका से लिए गए हैं, आपको याद रखना है। यहाँ पर मैंने वही लिखे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगला देश देख लेते हैं। तो आयरलैंड आता है। तो आयरलैंड से डीपीएस भी लिए गए हैं, ठीक है। आयरलैंड से क्या लिए गए हैं? डीपीएस भी लिए गए हैं, भाग 4 के। इसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था, ठीक है, और राष्ट्रपति द्वारा 12 लोगों का मनोनयन। जो राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करते हैं, जो आर्ट अपने साहित्य से, कला से और विभिन्न मतलब क्षेत्रों से संबंधित होते हैं, उन 12 लोगों को जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, उनका जो इसका जो प्रावधान है वो हमने आयरलैंड से लिया है। तो आपको याद रखना है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है? इंपॉर्टेंट बनता है। एक आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, दूसरा आपका राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो आपको ये करना है, ठीक है। अब निर्वाचन इंपॉर्टेंट है आपका, संशोधन आपका इंपॉर्टेंट है, 368 में दिया गया है। तो आपसे ये सभी पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 368 को कहाँ से लिया गया है, तो आपको दक्षिण अफ्रीका से बताना है। इसके बाद कनाडा से हमने क्या लिया है? तो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किससे लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। मजबूत केंद्र की अवधारणा ये कनाडा से ली गई है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? तो प्रस्तावना की भाषा। अब आप कहेंगे अमेरिका से तो हमने प्रस्तावना ली है, तो अमेरिका से हमने प्रस्तावना ली है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है उसको हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और समवर्ती सूची आपको पता है, 12 जो हमारा संविधान है उसमें 12 सूचियाँ हैं। कितनी सूचियाँ? 12 सूचियाँ हैं, जिसमें जो 7वीं सूची आती है उनमें अनुसूची आती है, उनमें कितनी 3 सूचियाँ हैं। एक समवर्ती सूची है, एक जो आपकी राज्य सूची है, एक संघ सूची है, ठीक है। तो समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है। इसके बाद संसद के दोनों सदनों की बैठक जो बैठक है, संयुक्त बैठक है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट बुलाता है, वो कहाँ से लिया गया? हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। या आपसे ऐसा पूछ सकता है आर्टिकल 108 कहाँ से लिया गया? तो आपको बताना ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, क्योंकि 108 में ही तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, ठीक है। और व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है। इसके बाद फ्रांस की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये हमने कहाँ से लिए? 3 शब्द ये हमने फ्रांस से लिए हैं। कहाँ से लिए? हमने फ्रांस से लिए हैं, ठीक है, फ्रांस से लिए हैं, ठीक है। इसके बाद गणतंत्र की अवधारणा भी हमने फ्रांस से ली है। तो इंपॉर्टेंट आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 3 शब्द बनते हैं, ठीक है। इसके बाद जर्मनी से हमने आपातकालीन प्रावधान लिए हैं। जर्मनी से हमने क्या लिए? आपातकालीन प्रावधान लिए हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद जापान से हमने क्या लिए? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया है, ठीक है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहाँ से लिए? जापान से लिए। और अगर हम सोवियत संघ की बात करें, तो हमने वहाँ से लिए हैं, क्या लिए? हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं, समाजवादी विचारधारा लिए हमने सोवियत
सोवियत संघ से लिए। इंपॉर्टेंट आपके मौलिक कर्तव्य बनते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अपने आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं। आर्टिकल की अगर हम बात करें तो पहला आर्टिकल आपके देश का नाम है भारत और उसका क्षेत्र, आर्टिकल 1 में आ जाता है, ठीक है। नए राज्यों का प्रवेश या किसी राज्य का विभाजन, ये आपका किस में आ जाता है, आर्टिकल 2 में आ जाता है। राज्यों का पुनर्गठन या सीमाओं का बदलाव आर्टिकल 3 में आ जाता है, ठीक है। अब आप कहेंगे आर्टिकल 2 को थोड़ा सा समझो। जैसे सिक्किम को भारत में विलय किया गया, ठीक है। सिक्किम को 36वीं संविधान संशोधन द्वारा भारत में विलय किया गया। तो सिक्किम भारत का था, ये भारत से बाहर का था, ठीक है। तो जब भारत से बाहर के क्षेत्रों को क्या किया जाए, भारत में मिलाया जाए, तो किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 2 के तहत। लेकिन जब भारत के ही राज्यों को मतलब अलग करके, कुछ जिलों को अलग करके एक अलग स्टेट बनाया जाए, वो किस आर्टिकल के तहत होता है, वो है आर्टिकल 3 के तहत, ठीक है। और जैसे कि अगर आप कहें तो मध्य प्रदेश से जैसे छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। संविधान 4 इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन संविधान 12 इंपॉर्टेंट है। राज्य की परिभाषा आपकी संविधान 12 में दी गई है, ठीक है। आर्टिकल 13 क्या कहता है, संविधान विरोधी कानून को असंगत घोषित करना, आर्टिकल 13 कहता है। इसके बाद अगर हम आर्टिकल 14, 15, 16 इंपॉर्टेंट बनती है बहुत ज्यादा। तो आर्टिकल 14 कहता है कानून के समक्ष समानता और समान सुरक्षा। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति एक समान है। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति कैसे हैं, एक समान है। कौन सा आर्टिकल कहता है, 14वां आर्टिकल कहता है। आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 को देखे थोड़ा। आर्टिकल 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, इनके आधार पर, ठीक है, इनके आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है समान अवसर की समानता। आर्टिकल 16 कहता है समान अवसर मिलेंगे सबको, समान अवसर मिलेंगे सबको, कौन कहता है, आर्टिकल 16 कहता है। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव का उन्मूलन, ठीक है। जो भेदभाव है उनको क्या करना है, जो अस्पृश्यता है, ठीक है, जो भेदभाव है उनको नष्ट करना, आर्टिकल कौन कहता है, 17 कहता है। आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत किसमें है, आर्टिकल 18 में है। आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति, आंदोलन, व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। 1 मिनट रुकना थोड़ा। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है, अभिव्यक्ति, आंदोलन, व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। अगर आपसे पूछा जाए बोलने की स्वतंत्रता हमें कौन देता है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 19 देता है, आर्टिकल 19A देता है, ठीक है। अगर हम कहें आपको व्यवसाय करने की स्वतंत्रता कौन देता है, आर्टिकल 19 देता है। अगर हम कहें आपको संघ बनाने की, बिना हथियार के संघ बनाने की स्वतंत्रता, मतलब एकत्रित होने की स्वतंत्रता कौन देता है, आप कहेंगे आर्टिकल 19 देता है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 20 कहता है दंड और कानूनी सुरक्षा के मामलों में आपके लिए प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। 21A आपकी राइट टू एजुकेशन से संबंधित है। 21A राइट टू एजुकेशन से संबंधित है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और हिरासत में सुरक्षा से संबंधित है। 23 में आपकी मानव तस्करी और अनैतिक श्रम निषेध है। मतलब मानव तस्करी से मतलब ये है कि आप मानव को बेच नहीं सकते, ठीक है। कि पहले होता था ना कि मानव को बेच दो, व्यक्ति को बेच दो, या फिर उनके अंग निकाल कर उनको बेच दो, ये मानव तस्करी कहलाती है। तो ये निषेध है किसमें, आर्टिकल 23 के अंतर्गत। आर्टिकल 24 के अंतर्गत कहते हैं कि आप छोटे बच्चों से जबरन काम नहीं करवा सकते, ठीक है। आर्टिकल 24 कहता है। आर्टिकल 25 आपको धर्म की स्वतंत्रता देता है, आप किसी भी प्रकार के धर्म को मानो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। एक कौन कहता है, आर्टिकल 25 कहता है। इसके बाद आप आए आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किसमें है, 29 में है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 30 की, तो अल्पसंख्यक स्कूलों का संरक्षण आपके आर्टिकल 30 में है, ठीक है। आर्टिकल अगर 32, तो सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों का संरक्षण, ठीक है। इसके आर्टिकल जो 32 है, इसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है वो रेट जारी करता है। क्या करता है, रेट जारी करता है। कितने प्रकार की करता है, 5 प्रकार की करता है। आपको इनमें कमेंट में इसके नाम बताने हैं, कौन कौन सी 5 प्रकार की रेट है जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत। और आपको बताना है कि आर्टिकल 32 को बाबा साहब ने क्या कहा है, ठीक है। आर्टिकल 32 को बाबा साहब ने क्या कहा है, ठीक है। इसमें क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 40 देखें। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल कृषि से संबंधित आपका कौन है, 48 है, ठीक है। न्यायपालिका और देखो, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किसमें है, ठीक है। कार्यपालिका का
जो न्यायपालिका है और कार्यपालिका है, इसका पृथक्करण किसमें है? आर्टिकल 50 में दिया गया है, ठीक है, आर्टिकल 50 में दिया गया है। और आर्टिकल 51A में क्या दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपके आर्टिकल 51A में दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो राष्ट्रपति से संबंधित आता है, तो ये रिवीजन सीरीज है, मुझे आपका रिवीजन कराना है, बकाया आपको सब कुछ पता ही है, ठीक है। तो ट्रैक आप लोगों को पता होगी, पकानी कोका दियोदशम, क्या है? पकानी कोका दियोदशम। तो पास से हो गया। देखो आपको पता है कि 52 से 61 के बीच क्या आता है? इनके राष्ट्रपति के आर्टिकल आते हैं, तो आपको इस प्रकार से याद रखना है, ठीक है। तो पास हो गया आपका राष्ट्रपति का पद हो गया, ठीक है। का से उनका कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं कौन? राष्ट्रपति। लेकिन अगर वास्तविक रूप से हम कहें तो वो होते हैं पीएम। लेकिन आप अगर कहें कि राष्ट्रपति का प्रमुख, वो सॉरी, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो आपको बताना है राष्ट्रपति होता है, ठीक है। पा का नी से हो गया निर्वाचन, 54 में क्या हो गया? निर्वाचन हो गया। को से हो गया उनका कोटा, 55 में उनका कोटा हो गया। का से हो गया उनका कार्यालय, ठीक है। और दी से हो गया दोबारा चुनाव। तो दोबारा चुनाव किसमें? आर्टिकल 57 में। आर्टिकल 57, 58 और 61, ठीक है, और 60 बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या है? देखो, पा का नी को का दी यो से आ गया योग्यता, ठीक है। तो योग्यता किसमें है? 58 में है, ठीक है। 59 में दा से हो गए दशाएं, तो दशाएं किसमें है? आपकी 59 में दी गई है, ठीक है। और 7 से हो गया शपथ, 7 से क्या हो गया? शपथ हो गया। तो 60 में आपकी शपथ दी गई है, 61 में आपकी महाभियोग दी गई है। महाभियोग आप लोग जानते होंगे, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? महाभियोग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उसका निकास सनी, ये इसकी ट्रैक है, उसका निकास सनी है, ये इसकी ट्रैक है, ठीक है। तो ऊ से हो गया उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, ऊ उपराष्ट्रपति का पद। 63 में दिया गया। सा से हो गया सभापति, राज्यसभा का जो सभापति होगा वो कौन होगा? उपराष्ट्रपति हो गया। किस में कहा गया है? आर्टिकल 64 में कहा गया है, ठीक है। इसके बाद उस का से हो गया कार्य, ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य। जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होंगे तो कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। किस में कहा गया है? 65 में कहा गया है, ठीक है। और फिर हो गया उनका उसका नी से हो गया निर्वाचन। 66 में क्या दिया गया है? उनका निर्वाचन दिया गया है, ठीक है। इसके बाद का से हो गया उनका कार्यकाल। सा से हो गया उनके समय रिक्ति। सा से फिर शपथ, शनि से हो गया, सा से हो गया उनकी शपथ किस में दी गई है? 69 में दी गई है। और नी से हो गया निर्वहन, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 71 देखे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव विवाद का प्रावधान, ठीक है। यदि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी समस्या आती है तो उनका जो समाधान है वो कौन करेगा? वो करेगा आपका एससी, इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल के तहत करेगा? 71 आर्टिकल के तहत करेगा। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार की समस्या आती है, किसी भी प्रकार का विवाद आता है, तो आर्टिकल 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट इसका निदान करेगा, ठीक है, आपको याद रखना है। आर्टिकल 72 कहता है, राष्ट्रपति के संबंध में है ये, तो आर्टिकल 72 कहता है राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं, ठीक है। क्षमादान की शक्ति किसमें है? 72 में है। कैसे क्षमादान? यदि किसी को फांसी होनी है तो देश भर में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो है प्रेसिडेंट, जो आर्टिकल 72 के तहत उस फांसी को रुकवा सकते हैं या उसकी सजा को कम कर सकते हैं। एक इसके पास है, ओनली राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है, ठीक है। भारत वो देश में सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास ये अधिकार है, वो है आपके प्रेसिडेंट। और वो किस आर्टिकल के तहत ही कर सकते हैं? तो आर्टिकल 72 के तहत। बात आई आपको समझ में? इसके बाद आती है आपके 74 आपकी मंत्रिपरिषद से संबंधित है। 75 आपके प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए जो 70 प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल में, तो आप कहेंगे 75 में। अगर आपसे पूछा जाए इनके जो पीएम की जो कार्य कर्तव्य है वो किस आर्टिकल में है, तो आप कहेंगे 78 में, ठीक है। इसके बाद अटॉर्नी जनरल का चयन, ठीक है। अटॉर्नी जनरल आपकी किस में है? महान्यायवादी कहते हैं। अटॉर्नी जनरल को क्या कहते हैं? महान्यायवादी कहते हैं। तो ये किस में? 76 में है, ठीक है। इसके बाद 79, देखो 79, 80 और 81, इसको आप सरला से याद कर सकते हैं, सरला। तो सा से हो गया संसद का गठन 79 में, रा से हो गया राज्यसभा का गठन 80 में, और ला से हो गया लोकसभा का गठन 81 में। इसके बाद देखिए आप 84 में क्या दिया गया? संसद सदस्य की योग्यता और चुनाव। अगर आप पीएम का मतलब एमपी बनना चाहते हैं, एमपी का मतलब होता है पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर आप बनना चाहते हैं तो आपके लिए क्या योग्यताएं हैं, ठीक है। एक इसमें कहा गया आपके 84, आर्टिकल 84 में कहा गया, आर्टिकल 84 में कहा गया, ठीक है। अनुच्छेद 88 क्या कहता है
आपका मंत्रियों और अटॉर्नी जनरल के संसदीय अधिकार है। आर्टिकल 88 कहता है जो अटॉर्नी जनरल और जो मंत्री हैं वो किसी भी सदन में जाकर बोल सकते हैं, इनका अधिकार है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 88 के तहत, ठीक है। 89 आपका राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सॉरी, तो 89 आपके राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की एक मिनट, तो आर्टिकल 89 आपकी राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में उपबंध करता है, ठीक है। इसके बाद 103 जो 103वां आपका अनुच्छेद है वो क्या कहता है? संसद सदस्यों का वेतन और भत्ते, ठीक है, उनकी सैलरी, संसद के सदस्यों की सैलरी आपकी 103 आर्टिकल में दी गई है। 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, 108 में क्या है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, इंपॉर्टेंट बनता है। कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट बुला सकते हैं, ठीक है। 112 आपकी बजट से संबंधित है। 112 किससे संबंधित है? बजट से संबंधित है। 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, ठीक है। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और राष्ट्रपति अध्यादेश जो क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और 213 में कौन कर सकते हैं? राज्यपाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसमें दी गई है? 124 में दी गई है, ठीक है। देखो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो क्या हुआ था अभी दिल्ली पुलिस में, क्या हुआ था दिल्ली पुलिस में, अभी एक क्वेश्चन आया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है, ठीक है। तो बच्चों को क्या पता था कि 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है, ठीक है। उनको ये नहीं पता था कि न्यायाधीश की नियुक्ति भी इसी में है। तो उन्होंने क्या किया कि 124 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो और जाने पता नहीं क्या क्या लगा कर आ गए बच्चे, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के साथ साथ इसमें न्यायाधीश की नियुक्ति भी है 124 में, ठीक है। 124 में न्यायाधीशों की नियुक्ति भी है। 125 में उनका वेतन है, ठीक है। 126 में कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति है, ठीक है। और 127 में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है। 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति है। और 129 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है। एक अभिलेख न्यायालय का उपबंध है 129 में। और 141 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट का कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कानून बनाए हैं, ठीक है, तो वो सभी देश, और वैसे कानून बनाने का जो अधिकार है वो पार्लियामेंट को है, लेकिन किसी विशेष क्षेत्र के लिए या विशेष विषय पर उसने कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, तो वो सभी क्या है? हाई कोर्टों में क्या होगा? बाध्यकारी होगा। इसके बाद 143 जो कहता है वो है सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट को सलाह। अगर प्रेसिडेंट चाहे, मतलब अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी जो कुछ विषय है उन पर क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत? 143 के आर्टिकल के तहत, ठीक है। ये और पता है सुप्रीम कोर्ट इस सलाह देने के लिए बाध्यकारी है, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट है जो राष्ट्रपति है वो सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। आपको ये भी याद रखना है। तो 143 आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। 148 क्या कहता है? भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक, ये 148 में है, ठीक है। और 149 में उनका कर्तव्य है। क्या है? उनके कर्तव्य है, आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम राज्यपाल की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम राज्यपाल की बात करें तो आपको पता है राजा की नाक योगा से साफ, ये आपकी ट्रिक है, ठीक है। राजा का नाक योगा से साफ इस प्रकार से ट्रिक है, तो आपको याद रखना है। 153 में राज्यपाल की नियुक्ति है। नियुक्ति का है, ऐसा कह सकते हैं आप कि हर एक राज्य में राज्यपाल होगा, ठीक है। 154 में उसका कार्यकाल है। 155 में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति है, ठीक है। मतलब जो राज्यपाल है वो सीधे नहीं चुना जाता, वो किसके द्वारा चुना जाता है? राष्ट्रपति उसको क्या करते? चुनता है। राष्ट्रपति ही उनको राज्यपाल को चुनता है। ये आपके किस में कहा गया है? 155 में कहा गया है, ठीक है। 156 में उसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, वो कार्यकाल कितना है? वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रह सकता है, ठीक है। 157 में उसकी योग्यता दी गई है। 158 में उसकी नियुक्ति दी गई, नियुक्ति के समय पात्रता दी गई है। 159 में शपथ दी गई है, ठीक है। 163 में क्या दिया गया है? राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, ठीक है। 165 इंपॉर्टेंट बनता है आपका राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है। और राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कार्य 167 में है, ठीक है। 168 में 168 में क्या है? विधानमंडल का गठन है, ठीक है। विधानमंडल का गठन है। आप लोगों को पता है जिस प्रकार केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है? संसद होता है। संसद के अंतर्गत आपको लोकसभा मिलता है, राज्यसभा मिलता है। इसी प्रकार जो राज्य में होता है वो क्या होता है? विधानमंडल होता है। और विधानमंडल के अंतर्गत आपको विधानसभा मिलता है, विधान परिषद मिलता है। तो विधानमंडल का गठन किस आर्टिकल में? तो 168वें आर्टिकल में है, ठीक है। 169 में क्या है? विधानसभाओं की संरचना है, मतलब उनका गठन दिया गया है। 170 में विधान परिषद
परिषद का गठन दिया गया है, आपको याद रखना है। इसके बाद 213 में राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति, और मैंने बताया था प्रेसिडेंट मतलब प्रधान वो सॉरी आपके राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति किस में है, तो 123 में है, और हम बात करें राज्यपाल की तो 213 में है, याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद हाई कोर्ट की बात आती है, तो हाई कोर्ट 214 में दिया गया है। हाई कोर्ट की स्थापना हाई कोर्ट की स्थापना आपकी 214 में दी गई है। 215 में क्या दिया गया है, हाई कोर्ट के लिए अभिलेख न्यायालय, हाई कोर्ट के लिए एक अभिलेख न्यायालय इंपॉर्टेंट है। 216 में आपके उच्च न्यायालय का गठन दिया गया है, ठीक है। प्रत्येक राज्य में राज्य उच्च न्यायालय की स्थापना आपके 214 में है। 215 में हाई कोर्ट के लिए अभिलेख न्यायालय है। 216 में उच्च न्यायालय का गठन दिया गया है। 217 में क्या दिया गया है, न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल और त्यागपत्र दिया गया है, ठीक है। 221 में न्यायाधीशों का वेतन दिया गया है। 236 में हाई कोर्ट के रेट जारी करने का अधिकार है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है 226, इंपॉर्टेंट क्या है 226 इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट इसके द्वारा क्या करता है, रेट जारी करता है, ठीक है। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट रेट जारी करता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, उसी प्रकार जो हाई कोर्ट है वो करता है 226 के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है आपका 231, दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। ये कौन कहता है, आपका आर्टिकल 231 कहता है। कौन कहता है, आर्टिकल 231 कहता है। इसके बाद 324 निर्वाचन आयोग की स्थापना और शक्ति से संबंधित है, और 343 वो आपकी संघ की राजभाषा से संबंधित है। 352 आपके राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। इधर 356 नहीं दिया गया है क्या, तो देखो 356 जो है आपका 356 जो है वो आपकी किससे है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर मतलब कि शासन विफल हो जाता है तो वहाँ पर फिर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, और 368 आपके संविधान संशोधन से संबंधित है, ठीक है। 368 के तहत ही हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके एमसीक्यू आ गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, आंसर आपका अमेरिका हो जाएगा। फिर देखें राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, आंसर आपका आयरलैंड हो जाएगा, सही आंसर आपका आयरलैंड हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो आपको पता है कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। ब्रिटेन से ली गई है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अमेरिका सही आंसर हो जाएगा। अमेरिका का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। एकल नागरिकता की अगर हम बात करें तो एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, आपकी ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। ब्रिटेन से एकल नागरिकता की व्यवस्था ली गई है। अगला देखिए संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई, तो वो भी अमेरिका से ली गई है। संघीय व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। अगला देखिए प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है, तो प्रस्तावना ली गई है आपकी अमेरिका से। और अगर हम क्या करें प्रस्तावना की अगर भाषा की बात करें तो आपको बताना है प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है। इसके बाद संवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है, आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश से ली गई है, तो सही आंसर आपका अमेरिका हो जाएगा। आंसर देखिए मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, तो वो हो जाएगा आपका किससे हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, रूस से लिए गए हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है, तो 12 देखो इधर पर आंसर नहीं लिखे गए हैं, इसलिए मैं आपको टिक करके बता देती हूँ, ठीक है। तो जो अनुच्छेद 12 है वो आपकी राज्य की परिभाषा से संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल 13 आपके किससे संबंधित है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आर्टिकल आपका 14, आर्टिकल 14 क्या है, विधि के समक्ष समानता, तो समानता आपका सी में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 15 क्या कहता है, तो 15 कहता है कि लिंग जाति और धर्म पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अस्पृश्यता आपकी 17 में दी गई है, उपाधियों का अंत आपका 18 में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए अस्पृश्यता का अंत आपका 17 सही आंसर हो जाएगा, उपाधियों का अंतर आपका 18 सही हो जाएगा, 19 आपको स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, ठीक है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आपको 21 में दिया गया है, किस में दिया गया, 21 में दिया गया है। इसके बाद देखिए शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो 21A में है। इसके बाद अगला देखिए शोषण के विरोध अधिकार, तो आपके आर्टिकल 23-24 में शोषण के विरोध अधिकार को दिया गया है, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता आपके 25 से 28 में दिया गया है, ठीक है। संविधान का रक्षक किस आर्टिकल्स को कहा जाता है, तो आर्टिकल 32 को जो क्या कहते हैं संविधान का रक्षक कहा जाता है। इसके बाद
मौलिक कर्तव्य किस भाग से जोड़े गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य आपसे पूछे जा रहे थे 4A, चार भाग भाग 4A में मौलिक कर्तव्य आपके दिए गए हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है मौलिक कर्तव्य? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 51A। आर्टिकल 51(1) में क्या दिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद भारत का नाम इंडिया अर्थात भारत किस अनुच्छेद में है? आंसर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। नए राज्य बनने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 3। देखो आप लोग पढ़ते जाए, मैं निकालती जा रही हूँ क्योंकि मेरे गले की भांज बैठ चुकी है, अब मैं बोल नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट करें। आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग आपसे यूपीएससी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यूपीएससी आपका 315 में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, ठीक है, क्या है? 3 प्रकार का जो न्याय है उसका विवरण दिया गया है। 5 प्रकार की आपकी स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है, और 2 प्रकार की समानता दी गई है। आपको कमेंट में बताना है 3 प्रकार के वो न्याय क्या है, 5 प्रकार की वो स्वतंत्रता क्या है और 2 प्रकार की वो समानता क्या है, आपको कमेंट में बताना है।